क्या मैक्सिमम समय इस बिजनेस में डाला जा सकता है? हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका समय चाहिए, और समय चाहिए पूरा चाहिए, 100% चाहिए। और एक होता है सिर्फ समय देना और काबिलियत ना होना, एक होता है काबिलियत पर काम करना और काबिलियत के साथ समय देना। यही बातें बहुत विस्तार से इन 2 दिनों के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली हम काबिलियत के बारे में बहुत बात करेंगे कि आप कैसे अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकते हो, कैसे आपकी एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए आपके अंदर, जिससे कि आप इस बिज़नेस में कोर बने पहले, फिर लीडर बने और फिर डायमंड बने। 3 स्तर होते हैं हमारे बिजनेस के। आप पहले क्या बनते हैं? बहुत सारा काम करके कोर का फिर क्या बन जाते हैं? लीडर। लीडर का मतलब है आप अपने नीचे अब कोर डेवलप करने लगे हैं, कोरों को तैयार करने लगे हैं। और फिर लीडर बनने के बाद क्या बनते हैं? डायमंड। डायमंड बनते हैं तो बहुत सारे लीडर, कोर डेवलप करने वाले लोग आपके नेटवर्क में होते हैं, एमराल्ड, टोपाज, जो भी अलग अलग लेवल पर, और फिर आपका काम चलता है। 3 स्तर पर यह काम चलता है। पहला स्तर है, तेजी से नहीं बोल रहे, कोर। तो कोर के 10 स्टेप्स की हम लोग बात करेंगे थोड़ी बहुत, जितना भी टाइम मिलेगा। फिर हम लोग क्या बात करेंगे कि नेटवर्क में लीडर बन के कोर कैसे बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेवलप कैसे करें अपने नेटवर्क में, उन लोगों के साथ क्या करें जिससे कि वो भी आपके नीचे तैयार हो जाएं। और फिर हम बात करेंगे कि आप अपने नेटवर्क में डायमंड बन के कैसे लीडर्स का पालन पोषण करें, स्किल कैसे डेवलप करें। ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो अभी तक मैं जो आपको बता रहा था, मैं आपको एक भरोसा देना चाहता था, मैं आपको एक बिलीव दिलाना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था कि जो आपसे आगे आगे चले उन लोगों ने क्या कर लिया, उन्होंने क्या हासिल कर लिया। कितने लोग बोलते हैं कि इतनों ने, जितनों के मैंने उदाहरण दिए, सब ने अपनी जिंदगियां बदल ली। आवाज नहीं आ रही? क्योंकि इन्होंने सब पार कर दिया, बदल लिया, सब कुछ बदल दिया। कितने लोग बोलते हैं इनके परिवार में, रिश्तेदारों में नेटवर्क मार्केटिंग की एक अलग ही छवि होगी, और आपके परिवारों में हो सकता है आपका बेटा, अगर आप माँ हैं, बहुत बड़ा बेटा है तो वो ना समझ रहा हो, अगर आपका पति है तो वो ना समझ रहा हो बिजनेस के बारे में अभी, अगर आप बेटे हैं घर के तो आपकी माँ ना समझ रही हो, आपकी पत्नी ना समझ रही हो कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। वो भरोसा कैसे होगा? वो भरोसा पहले उनको नहीं होगा, वो भरोसा पहले कहाँ लाना पड़ेगा? खुद को लाना पड़ेगा। पहले भरोसा देवेंद्र शर्मा को हुआ था या उसके परिवार को हुआ था? देवेंद्र शर्मा को। पहले दिन, उस दिन का दिन है। मैं पक्का बोल रहा हूं, मेरे को ईमानदारी से ये बात कर रहा हूं, 28 सितंबर 2003 को सिर्फ प्लान देखते ही मेरे को भरोसा हो गया मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। या ऐसे सोच लो, मैं इतनी मतलब जुती हुई जमीन था, बहुत जुती हुई जमीन में बीज डाल दो ना, तुरंत हो जाता, तुरंत। भयंकर। कौन सी वाली जमीन में तकलीफ होती है? पहले उसको खोदो, पत्थर जैसी पड़ी है, पहले खोदो, खोदने के बाद जोतो, जोतने के बाद फिर उसको पानी वानी डाल के सही करो, फिर बीज डालो। 2-3 साल तो इसी में निकल जाते हैं। एकदम फर्टिलाइज जमीन, एकदम जुती हुई, तकलीफ़ों ने, परेशानियों ने हल चला के पहले से तैयार की हुई है। 28 सितंबर 2003 को जिसने बीज डाला, उसी दिन से अंकुर फूटना चालू, पनपना चालू, भरोसा भयंकर उसी दिन से। समझ में आ रहा है? पैसे ही नहीं है, मैंने आपको बताया 2.5 महीना पैसे ही नहीं है सेल देने के, लेकिन भरोसा अंदर भयंकर। हर प्लान में जाना, हर मीटिंग में जाना, हर जगह तैयार, किसी भी काम का कोई मना नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई इट्स विट्स किंतु परंतु नहीं, कोई चक्कर नहीं। मैं आप सारे 100 लोगों से ये चाहता हूँ, क्या ऐसी अदा आज से अगर आ जाए तो 2-3 सालों में ज़िंदगी बदली जा सकती है कि नहीं? सीरियसली बात करना चाहता हूँ। आप देखो, इस बिज़नेस में ज्वाइन तो कोई भी कर लेता है। बिज़नेस को प्रोडक्ट पसंद आता है, कंपनी पसंद आ जाती है, लोगों का संग पसंद आ जाता है। हमारे बिज़नेस के बारे में बोला जाता है कि इसको 2-3 तरीके से लोग करते हैं, एक आव से, एक भाव से, एक प्रभाव से। कैसे कैसे करते हैं? आव यानी आवश्यकता, नीड किसी को होती है तो कर लेता है। भाव यानी किसी का भाव आ जाता है, मीटिंग में आके कोई दोस्त पसंद आ गया, अपना भाई था, दोस्त था, उसने बोला, मना ना कर पाए तो भाव से आ जाते हैं। नहीं तो किसी बड़े आदमी के प्रभाव से आ जाते हैं कि चल भाई तेरे को तो करना ही पड़ेगा। सही है?
कैसे कैसे करते हैं? या तो, मैं दोबारा बोलता हूं फिर बोलना, या तो आव से, भाव से, या तो प्रभाव से। 3 तरीके से लोग बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने किया था आव से, आवश्यकता के कारण। सही है? आप अपना सोच लीजिए, भाव से किया है, प्रभाव से किया है, या आव से किया है, जो भी है, कर तो लिया ही है। और कैसे भी करें, आते तो सेम रास्ते पे ही हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, सेम जगह पे हैं, सेम आईडी बनती है, सेम पैसे देने पड़ते हैं, सब कुछ सेम होता है। सही है? लेकिन एक बहुत अच्छी बात और बोली जाती है इसके बारे में कि चाहे ज्वाइन किया हो आव से, चाहे किया हो भाव से, चाहे किया हो प्रभाव से, आप इस बिजनेस में टिकते हैं अपने और अपने अपलाइन के स्वभाव से, बस, बाकी और किसी से नहीं। किससे टिकते हैं? या तो अपने स्वभाव से टिकेगा आदमी, या उसके अपलाइन के स्वभाव से टिकेगा। बोलो आप। तो इसका मतलब आपने ज्वाइन कर लिया है, टिकने का मन बना लिया है, मीटिंग ट्रेनिंग में आए हो, आपको सीरियसनेस समझ में आ गई है, आपको पता चल गया है कि क्यों बिजनेस को करना है। अब इस बिजनेस में आपके ऊपर मोहर लगनी है। मोहर लगने का टाइम है। एक तो मोहर लगनी है कि आप नाकारा हो, बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, या मोहर लगनी है कि यार बंदा बड़ा काबिल है, संभाल के रखो, डायमंड या क्राउन बनेगा। 2 तरीके की स्टैंप लगनी है इस बिजनेस में। सही है? तो उस स्टैंप को लगाने का एक तरीका है टारगेट। जो लोग टारगेट क्वालिफाई करते हैं, अभी मैं कंपनी के टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जिंदगी के टारगेटों की बात कर रहा हूं, कि जो आते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य को हिट करते हैं और उसको अचीव करते हैं, यानी जो विनर एटीट्यूड के साथ आते हैं, जीतने के मन बना के आते हैं कि भाई मेरे को इस बिजनेस में सिर्फ पड़े नहीं रहना है, इस बिजनेस में मेरे को अचीव करना है, कुछ भी अचीव करना है। तो आप एक विनर हैं, आप एक जीतने वाले हैं, आप एक विजेता हैं, आप वास्तव में कुछ करने के लिए आए हैं, वास्तव में कुछ बदलने के लिए आए हैं। ये प्रूफ होता है आपके कुछ अचीव करने से, यानी टारगेट या कुछ अचीव करने से। तो आप आते हैं बिजनेस में, आने के बाद कुछ कमाते हैं, कमाने के बाद यदि बाइक ले लेते हैं तो कितने लोगों को प्राउड होता है टीम में कि यार बंदा तो अचीवर है यार। बोलो आप। कुछ वास्तव में करेगा। और क्या मोहर लग जाती है उसके ऊपर? नहीं, पड़ा रहेगा या कुछ करेगा? करेगा करके मोहर लग जाती है ना। तो ये मोहर लगाने के आपको मौके हैं। और एक दूसरा नेटवर्कर बोलता है, मैं नहीं बोलता, दूसरा बोलता है, उसकी बात बता रहा हूं आपको। ऐसे नहीं सोचना ये शर्मा जी बोल रहे हैं, किसी की सुनी हुई बता रहा हूं। वो बोलता है कि ये बिजनेस एक्चुअली गधों को घोड़े बनाने का है ही नहीं, ये बिजनेस घोड़ों को ढूंढने का है, और उनको ढूंढने का है जिन्होंने गलत सोबत में रह के अपने को गधा मान लिया है। दोबारा से बोल रहा हूं, क्या है? ये बिजनेस गधों को घोड़े बनाने का है ही नहीं। ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों का है, घोड़ों को ढूंढने का है, और उन घोड़ों को ढूंढने का है जिनने अपने को गलत सोबत में रखकर ये मान लिया है कि मैं घोड़ा नहीं हूं। उन्होंने ये मान लिया है कि मैं घोड़ा नहीं हूं। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? लेकिन मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, यू ऑल और आर द घोड़ा हॉर्सेस। तो कितने लोग बोलते हैं कि हमको दौड़ दाड़ के जल्दी से अपने को साबित करना चाहिए कि आई एम द घोड़ा? है कि नहीं? आई एम द विनर। बोलो आप। तो विनर साबित करने का क्या मौका है? विनर साबित करने का मौका है आपको कुछ अचीव करना पड़ेगा। सही है? तो 2 तरीके के गोल होते हैं। नंबर 1 गोल जो कि आपके अंदर से निकल के आता है, वो गोल स्वतः बनाया हुआ, कुछ की चाहत से गोल बनाया हुआ वो गोल है। बोलते हैं अगर आपको अपने लिए ड्रीम नजर ना आ रहा हो, कई लोग मेरे जैसे होंगे, गरीबी से इतने सताए हुए हैं, इतने तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, जिंदगी इस तरीके की जी है कि उनको पूछो ड्रीम व्रीम, अरे बोला सर ड्रीम व्रीम किसने देखा है? तो ऐसे लोग क्या करें जिनका कोई ड्रीम ही नहीं है, या ड्रीम है ही नहीं, ड्रीम के बारे में वो सोच ही नहीं सकते। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी फिलॉसफी बताई किसी समझदार आदमी ने, वो पकड़ लीजिए आप।
बोला जिसका ड्रीम ना हो वो अपना डर ढूंढ ले कि डर क्या है मेरे लिए जिंदगी में। क्या ढूंढ ले? अपना डर ढूंढ ले। वो डर क्या चीज का है? क्या लड़की की शादी का डर है? क्या जिंदगी भर नौकरी करने का डर है? क्या किराए पे रहने का डर है? क्या कुछ और जिंदगी में तकलीफ है जिससे आपको भयंकर डर है? अगर वो डर ढूंढ ले और डर के लिए काम करे तो काम करते करते उसको ड्रीम मिल जाएगा। बोले अगर वो डर ढूंढ ले और डर से बचने के लिए काम करे तो काम करते करते उसको क्या मिल जाएगा? ड्रीम मिल जाएगा। जो मेरे जैसे हैं जिनके ड्रीम नहीं है, क्योंकि मेरा भी पहले कोई ड्रीम नहीं था, डर था। लेकिन डर किस बात का? कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ना काबिल ना हो जाऊं, मेरे को नौकरी नहीं मिली, मैं कहीं ऐसा ना हो जाऊं जो मेरे बाकी के खानदान के लोग हैं। मेरे को किसी भी कीमत पर सफल होना है, गरीबी अपने घर से विदा करनी है, घर वालों की जिम्मेदारियां उठानी है, एक मेरा बड़ा भाई जो जन्मंध है उसके लिए सहारा बनना है, माता पिता के लिए सहारा बनना है। खराब बस्ती में पैदा हुआ हूं, वहां से निकल के एक अच्छी बस्ती में घर बनाना है, अपने को साबित करना है, रिश्तेदारों, स्कूल के पढ़ने वाले लोगों के बीच में अपने को साबित करना है कि देवेंद्र शर्मा गढ़िया आदमी नहीं है, बढ़िया आदमी है। समझ आ रहा है? तो ये जो डर है, ये डर ने धुआंधार दौड़ाया, भगाया, दौड़ाया, भगाया, प्लान दिखाया। और ड्रीम नहीं था शुरुआत में, लेकिन डर से बचने के लिए काम किया और धीरे धीरे ड्रीम मिल गया। समझ में आ रहा है? तो जिनके पास ड्रीम ना हो वो अपने डर से शुरुआत करें। कोई तो डर होगा जिंदगी में, कोई तो मुश्किल होगी जिंदगी में, कोई तो तकलीफ होगी जिंदगी में, वही तकलीफ से शुरुआत करें। यार इस तकलीफ को खत्म करूंगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। मैं छोटे मोटे कर्जे में था जो कि मैं रहना नहीं चाहता था, और मैं अपने घर के खर्चे नहीं चला पाता था। रोटी पानी खाने पीने के जो खर्चे होते हैं बहुत नॉर्मल 5-7-10 हज़ार रुपये महीना के, वो नहीं चला पाता था मैंने कहा यार मेरे को कैसे भी करके इस बिज़नेस से उस पोजीशन पे आना है। मैं झूठ बोलूँगा अगर आपके बीच में ये बोलूँ कि मैं लाखों कमाने के लिए आया था, करोड़ों कमाने के लिए आया था, ना, मैं अपना खर्चा चलाने के लिए आया था। मैंने कहा यार इस बिज़नेस में आ गया, अगर मैं खर्चा चलाने लायक 10-15 हज़ार रुपये कमा लूँ तो मेरी बात बन जाएगी। और जैसे ही मेरे को लगा मैं इससे भी ज़्यादा कमा लूँगा, मैंने सबसे पहले कोचिंग को लात मारी। मैंने कहा इसको छोड़ता हूँ, क्योंकि वो झंझट बन रही थी बीच में। मैं जा रहा हूँ, फॉलो अप कर रहा हूँ मोटरसाइकिल से जो मेरे को ससुराल से मिली है, घूम रहा हूँ। अब कोचिंग पे लड़के आ गए, 4-5 आके बैठ गए, पूछ रहे हैं मास्टर साहब कब आओगे। मैं कह रहा हूँ यार थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बैठो जब तक, अपना रिवीजन करो, कल जो काम आपको दिया था। सही है? और मेरा दिल ही नहीं कर रहा उनको पढ़ाने का। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो फीस वीस भी ऐसे ही रो रो आके देते हैं, कुछ उससे होता है नहीं। 150-150 रुपया दे, 5-6 आ गए हैं, 750 रुपया मुश्किल से देंगे महीना भर में, और महीना भर 150 में कौन पढ़ाता रहेगा। फिर मेरे साथ लास्ट में तो ऐसा होने लगा, दौड़ दौड़ के अब ये प्लान पूरा दिमाग में घुस गया, काम कर रहा हूँ, रिवीजन कुछ कर नहीं रहा। तो पहले मैं जब पढ़ाता था 3 साल, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट मास्टर था कि हमारे यहाँ अकाउंट्स में, स्टैटिक्स में ना लंबे लंबे सवाल होते हैं, अगर आपने पढ़े हैं, पूरे रजिस्टर पे एक सवाल निकलेगा, 2-3 पन्नों पे सवाल निकलेगा। कैलकुलेटर हमारे यहाँ अलाउड होता है, इंटरमीडिएट से ही कैलकुलेटर अलाउड हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चे भी कैलकुलेटर लाते हैं और मास्टर भी कैलकुलेटर से ही समझाता सिखाता है। सही है? हमारे यहाँ बीकॉम में आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो, इंटरमीडिएट में कैलकुलेटर ले जा सकते हो, एमकॉम में ले जा सकते हो, और सीए में भी ले जा सकते हो। हमारी और इंजीनियरिंग 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कैलकुलेटर अलाउ है पेपर में। सही है? तो कैलकुलेटर से जोड़ा जाड़ी करके मैं उसको बोल देता था जा मैंने घर जोड़ लियो यार, पूरा सवाल सही है, और सही निकलता था वो। अब घुसी दिमाग में, सवाल गलत होने लगे क्योंकि दिल दिमाग कहीं और ही उड़ रहा है ना। पढ़ा रहे हैं उनको, लेकिन मन में ये आ रही है क्या, किसको प्लान दिखाएं, क्या करें, कहां से लाएं, क्योंकि बड़ी चीज आ गई है दिमाग में। अब 150 में मन नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है? फिर मैंने सोचा यार इतनी किरकिरी करवाने से बढ़िया है इसको लात मारो, जल्दी बंद करो, क्योंकि बेइज्जती के साथ भी बंद करनी पड़ेगी। दिल अपना कहीं और लगा हुआ है, अभी काम हो नहीं रहा। तो महीना 1.5-2 महीना बाद मैंने किसी से नहीं पूछा अपने सीनियर से। मैं अगर पूछता भी तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे सीनियर बोलते तू यार कोचिंग चला, क्योंकि सब अच्छी सलाह देते हैं। मैंने पूछा ही नहीं किसी से। और वो जो किराए की कोचिंग थी मेरी लोहा मंडी में, वहाँ थोड़े मेरे किराया चढ़ गया था मेरे ऊपर,
कुछ 1000-2000 रुपये उसके, जो मैं नहीं दे पाया था महीना महीना। तो मैं एक दिन मालिक को लाया, बूढ़ा था मालिक, पकड़ के मैंने कहा ये देखना बाबूजी कै पैसा के हैं ये पर्दा टेबल, देसी भाषा में हम बोलते थे, ये देखना कै पैसा की टेबल है कुर्सी है कि लल्लू सब जोड़ के 1800। बहुत मुश्किल से उसने बोला। तो मैंने कहा ये 900 रुपया पकड़ो, तुम्हारे हमारा हिसाब खत्म, 2700 रुपया है, आज कल ते अब मैं आऊँगा ही नहीं। बोलो यार जा हमारा जुड़वा रहे हो तो? मैंने कहा हाँ जी हमारा जुड़वा। अब वो कैसे वापस ले? मैंने बोला यार 1800 ठीक है, मेरे पकड़ो 900 रुपया, 2700 रुपया, तुम्हारी हमारी राम राम, ख़त्म काम। लड़कों को मैंने बोल दिया मैं भाई जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, मैं ज़िंदगी बनाने का रास्ता मिल चुका है और हम अब उसी पर टिक के काम करेंगे। उस दिन का दिन मैंने क्या सोचा था अपने मन में, मैंने सोचा था 1 साल लगाऊंगा इस बिज़नेस में, पूरा तन मन लगाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, जितनी मेरे में ताकत है सारी झोंक दूंगा। 1 साल में अगर इस बिज़नेस में कुछ नहीं हुआ तो दोबारा से कोचिंग पढ़ा लूँगा, कौन सा भूल जाऊँगा? बोलो आप, पढ़ा लूँगा ना दोबारा। लेकिन अगर मैं 1 साल पूरा ना झोंकूँ अपने आप को तो इसका मतलब मैं ही अपराधी हूँ ना भाई। मौका दिया भगवान ने लेकिन मैंने अच्छा तरीके से किया ही नहीं। मैंने कहा ना ऐसा नहीं करूँगा, 1 साल पूरा लगाता हूँ। वो जो 1 साल लगाया फिर उसके बाद वापस आने का कोई मौका ही नहीं मिला। बाकी रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, बाकी चीज़ें सब आपके सामने हैं। तो कितने लोग बोलते हैं मैं विजेता था, मैंने ये विजेता बन के इस बिज़नेस में निश्चित कर दिया कि भाई मेरे पे मोहर लगा दो सुनहरी जी। लेकिन क्या मोहर लगाएंगे कि लड़का दमदार है। आज सुनहरी जी से पूछा जाए, मैं पूछता हूँ कभी उनसे कि आपने मेरी डीडी क्यों दी? बोलते हैं तेरे से पहले कोई भी आदमी ऐसा आया ही नहीं, डीडी नहीं गई है, लेकिन अगले ही प्लान में शादी वाली टाई लगा के और अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है। वो उन्होंने नोटिस किया। फिर मैंने उनसे बोला अगली ट्रेनिंग कब है? फिर मैं अगली ट्रेनिंग में पहुंच गया और पेन डायरी लेके गया और सिंसियरिटी से लिखा और सारी चीज़ें समझा। फिर मैंने पूछा अगला प्लान कब है? फिर मैंने पूछा अगली ट्रेनिंग कब है? फिर पूछा अगला प्लान कब है? और एक भी ट्रेनिंग, एक भी मीटिंग कोई भी बीच में छोड़ी नहीं। तो सुनहरी जी को लगा वो जो ताश का इक्का था वो मिल गया है, इसकी डीडी लगा देनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? वो जो ताश का इक्का है वो मिल गया है और इसकी डीडी क्या करनी चाहिए? लगा देनी चाहिए। 1.5-2 महीना उन्होंने मेरे को देखा और लगा दी। और बोलते हैं मैंने बहुतों पे दाव खेला, पैसा लगाए, बहुतों की मदद की, लेकिन तेरे पे जो दाव खेला वो अभी तक चल रहा है, काम हो रहा है। 20 साल से वो जो पेड़ था वो अभी तक पैसे दे रहा है। बोलो आप। तो आप में से कितने लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर सर विनर की मोहर लगा दो आप? और ये नहीं लगवाई समय रहते तो अनजाने में क्या लग जाएगी? अगर नहीं किया, विनर नहीं बने, अचीव नहीं किया, कुछ करके नहीं दिखाया, टारगेट नहीं जीता, तो क्या मोहर लग जाएगी इनडायरेक्टली हमारे ऊपर कि बंदा फेलियर है, विनर नहीं है। सही है? और वो जो नेटवर्कर ने बोला था, दोबारा दोहरा दूं? क्या बोला था उसने दूसरे वाले ने कि ये गधों को घोड़े बनाने का बिजनेस ही नहीं है। उसने बोला ये सिर्फ घोड़ों को ढूंढने का बिजनेस है, बशर्ते कि उनको जिन्होंने कि गलत लोगों के साथ रह के ये सोच लिया है कि मैं घोड़ा नहीं हूं। पूरी की पूरी बात बोली है उसने। अच्छी बात बोली कि नहीं? तो वो मोहर लग जाएगी। तो कितने लोग बोलते हैं कि इस बार जीत के दिखाते हैं सर? और मैं ऐसे बोल रहा हूं, आपके बीच में बड़े बड़े अचीवर हैं। कैलाश कवासी ने लगातार 5 बार टारगेट जीता है साथियों, जोरदार तालियां होनी चाहिए। लगातार 5 बार। काफी सारे लोग हैं और भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने 1 बार 2 बार कभी ना कभी टारगेट जीता होगा। सोनलाल जी ने 1 बार टारगेट जीता था। 1 ही बार जीता है? 2 बार। सोनलाल जी ने 2 बार टारगेट जीता। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और उन्होंने ये मोहर लगा दी है अपने ऊपर कि मैं एक्चुअली विनर हूं, मैं जीतने वाला हूं, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। और अभी अरुण राम, सही नाम ले रहा हूं, अरुण राम ने टारगेट जीता। अलग अलग लोगों ने काफ़ी बार, पहले कभी, अभी इस बार इन्होंने जीता, पिछली बार किसी ने जीता होगा, पिछली बार किसी ने जीता। कई लोग यहाँ पर विनर बैठे हैं, मैं जानता हूँ। इन्होंने, मंडल साहब ने 2-3 बार टारगेट जीता है, 4 बार टारगेट जीता है। और भी कई लोगों ने टारगेट जीता होगा। कौन कौन है टारगेट जीतने वाले जिन्होंने हर बार टारगेट जीते हैं, 1 से ज़्यादा बार?
नोवा कुमार घोष जी ने 3 बार टारगेट जीता, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। तो अलग अलग लोगों ने ये मोहर लगा चुके हैं कि हम विनर हैं सर, हम भी लंबी दौड़ दौड़ने के आए हैं और बहुत बड़ा काम करेंगे।